Find the degree measure by angle subtended at a center of circle radius 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, क्योंकि सर्कल बोला है, और उसकी रेडियस, उसने रेडियस कितनी दी है 100, और आपको जो आर्क की लेंथ दी है वो 22। ठीक है, अब इधर बात एक चीज़ का ध्यान रखना है, इधर जो थीटा दिया होता है ना वो हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है, वो डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है। तो इधर हम थीटा मान लेते हैं। तो अब इधर देखो, थीटा जो रेडियन में जो आपका आंसर होता है वो क्या होता है आपका L अपॉन में R, यही होता है। तो अब इधर देखो थीटा कितना आ गया, L कितना आपका 22, R कितना आपका 100, इन दोनों को आपस में काटेंगे कितना आ गया 11/15 रेडियन। अब ये रेडियन में आंसर आया, लेकिन आपको किस में निकालना है, डिग्री में। तो आप क्या करोगे, डिग्री में निकालने के लिए आपको 11/15, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था 180 डिग्री, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है जल्दी बताओ, पाई रेडियन के। अब बात सुनो, आपको एक रेडियन का क्या होता है, आपको रेडियन 180 अपॉन में पाई, जो रेडियन वो किसके इक्वल होता है 180 अपॉन में पाई। तो ये आपका आंसर जो पाई में रेडियन में आया है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 180 अपॉन में पाई। अब देखो 11/50 और 180, पाई की जगह पे हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से कट गया 2 पे, इस 2 से काटेंगे कितना 9 पे, तो कितना आ गया 63, 7 9 से 63, और नीचे कितना बचा 5। अब इधर देखो ये इतना आ गया, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 63 को 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, 1 पे गया 1 और 3, 5 2 जा 10, और इधर कितना बच गया 3। ठीक है, तो आपका 12 तो डिग्री हो गया। अब ये क्या है मिनट, अब 3/5 मिनट। अब इस मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड, ऐसे मिनट डिग्री में तो इसे हम किसी में कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 12, और 12 डिग्री इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 36 मिनट। क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, इन अ सर्कल, एक सर्कल है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब आपको डायमीटर कितना दिया है 40, तो रेडियस कितनी होगी 40 अपॉन में 2 20, तो आपकी रेडियस कितनी हो गई 20। अब इधर देखो आपको ये ट्रायंगल है जो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है OAB एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। अब बात सुनो, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि इधर थीटा कभी भी डिग्री में नहीं होगा, क्या किस में होगा रेडियन में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री है ना, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया थीटा आपका पाई/3। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा इक्वल टू L अपॉन में R। थीटा आपका कितना है पाई/3, L आपको निकालना है, L तो आपको फाइंड ही करना है। ठीक है, L आपको पता नहीं है, R आपको कितना दिया 20, तो R इधर चला जाएगा पाई/3 इंटू में 20, L कितना आ गया आपका 20, इधर कर देते हैं साइड में, आपका आ गया 20 पाई/3 L। तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई 20 पाई/3, क्या हो गया आपका आंसर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका इधर जो थीटा होगा वो डिग्री में नहीं होगा, वो किस में होगा रेडियन में होगा। तो इधर आपको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल आपने फाइंड किया वो डिग्री में है, तो हम उसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखो बच्चों, इसने बोला है 6th क्वेश्चन में, इफ इन 2 सर्कल, आपके पास 2 सर्कल है, एक ये वाला और एक सर्कल ये वाला, सेम लेंथ दोनों की क्या है, आर्क दोनों की क्या है सेम है, मतलब यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, दोनों की आर्क क्या है दोनों की सेम है। ठीक है, अगर मान लो इसको मैंने x माना तो इसको भी x मान सकता हूँ। और इसने बोला है ये पहला वाला है उसकी 60 डिग्री एंगल है
और दूसरे वाले का कितना है 75 डिग्री एंगल है। आपको इसकी रेडियस का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो इसको मैं R1 मान सकता हूँ, इसको मैं R2, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें थीटा जो डिग्री में दे रखे हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा π/180, कि π/180 से काटेंगे तो हमें रेडियन में मिल जाएगा 3। तो पहला थीटा हमारा कितना आ गया π/3। तो थीटा वन आपका कितना आ गया, आपका θ1 आ गया π/3। ऐसे θ2 आपको इसको निकालना है। तो आप क्या करोगे 75 π/180, इसको काटोगे 5 से, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा और 5 6 जा, फिर 3 से काट दो, 3 5 जा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 5 π/12। ये आपका θ1 आ गया, ये आपका θ2 आ गया। अब आपको पता है हम θ1 का फॉर्मूला लगाते हैं L1 अपॉन में R, ऐसे θ2 का फॉर्मूला लगाएंगे L/R2, इधर R1 है। अब इधर देखो, हमें उसने एक चीज़ बोली है कि दोनों की लेंथ क्या सेम है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेंथ और थीटा कितना दिया इधर, थीटा आ गया आपका π/3, θ1 कितना है π/3, ठीक है। और लेंथ आपको क्या है, दोनों की सेम है, तो इसको हम x लिखेंगे, क्योंकि इसको x माना है तो इसको भी x मानेंगे, ठीक है। ये जब आप लिख भी सकते हो, लेट द आर्क लेंथ, हमने क्या मान लिया x, तो x हो गया। अब इधर देखो बच्चों, x इधर लेट के r कितना आपका नहीं पता आपको, तो आप R1 को इधर छोड़ दो, ये इधर चला जाएगा x इंटू, ये इधर जाएगा 3x और ये पाई कहाँ जाएगा नीचे। ऐसे इसको थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, R2 कितना है 5 π/12, L कितना दिया आपका x, R2 कितना है, R2 को R2 रहने दो, ये इधर चला जाएगा R2, ये इधर चला गया 12x और 5 पाई कहाँ जाएगा नीचे 5 पाई, ये आपका R2 आ गया। अब दोनों का रेशो निकालना है, R1 रेशो R2, यही तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है। ये कितना है 3x अपॉन में पाई, और इसका रेशो कितना है 12x अपॉन में 5 पाई, पाई से पाई कट गया, x से x कट गया। इधर देखो, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 3 जा 15 और ये कितना आ गया 12। अभी दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के में, 3 5 जा और 3 4 जा, क्या हो गया आपका आंसर। फाइंड द एंगल इन रेडियन, आपको रेडियन में एंगल फाइंड करना है पेंडुलम की स्विंग, जिसकी उसने सुई की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 75, कितनी दे रखी है 75, ठीक है। और ये जो आर के वो क्या है 10 है। फिर एक बार बोलता है सेकंड क्वेश्चन में कि जो स्विंग है वो तो आपकी 75 ही है, लेकिन लेंथ इसकी कितनी है 15। फिर थर्ड क्वेश्चन में बोलता है ये भी 75 है, लेकिन अब की बार स्विंग कितना करता है 21। तो आपको तीनों में थीटा बताना है। तो आपको पता है थीटा जो होता है रेडियन में होता है, इधर इनमें इसमें जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो क्या होता है L अपॉन में R। L आपको कितना दिया 10, R आपका कितना दिया 75, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया θ1। तो भाई थीटा है, तो थीटा कितना आ गया आपका 5 के टेबल से काटते, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, ये क्या हो गया आपका रेडियन में, ठीक है भाई। ऐसे ही आप इसे क्या बोलोगे थीटा कितना आएगा 15 अपॉन में 75, काट दो, 15 1 जा 15, 15 5 जा, ये भी क्या आ गया आपका रेडियन में। ऐसे इसको करेंगे हम, थीटा कितना आएगा आपका 21 अपॉन में 75, काट दो 3 के टेबल से, 3 के टेबल में 7 पे, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ये क्या आ गया आपका रेडियन। तीनों का आंसर आपका क्या है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है।